हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना सिखाएंगे। बहुत सारे लोगों को बेसिक रूल पता होता है, बट टुडे आई हैव kept some very advanced rules for you guys and you will really enjoy them. So please watch the video till the very end. ओके सो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हमें देखना है अपॉस्ट्रॉफी होता क्या है। सो हम एक इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं और एस ऐड करते हैं कुछ वर्ड्स के आगे। क्यों करते हैं? बिकॉज हम क्या बताना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू टेल यू दी बिलोंगिंगनेस, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ सनाज बैग, तो इसका मतलब क्या? सना का बैग। या राम्स बॉटल, इसका मतलब क्या? राम की बॉटल, करेक्ट। सो ऐसे करके हम यूज़ करते हैं। आई एम श्योर आप सबको ये पता था। अब आप लोगों ने मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में। आई हैव ऑल्सो केप्ट कमेंट गाइड फॉर यू गाइज। तो आपने मुझे बताना है कि अगर इफ़ यू ऑलरेडी न्यू दिस तो बोलिए आई न्यू दिस, नो आई डिडंट नो, मोर सच कंटेंट प्लीज़ इफ़ यू लाइक दैट टुवर्ड्स द एंड। आर देयर मोर केसेस? इसके और भी केसेस हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं? वेयर डू वी यूज़ इट? जब भी हम किसी की पोजेशन या फिर बिलोंगिंगनेस के बारे में बताते हैं। सो डॉग्स टेल, इसका मतलब क्या है? टेल ऑफ द डॉग। हम डॉग की टेल की बात कर रहे हैं। ये तो बेसिक केस था। आई एम श्योर बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि वी न्यू दिस। दूसरा केस क्या है? व्हाट इज़ द स्पेशल केस? अब इसमें बताइए व्हाट इज़ योर आंसर। एक बार फटाफट कमेंट कीजिए, ए है या फिर बी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? राइट आंसर क्या है? बी पार्ट। क्यों? वाई? हमने तो ये सीखा है कि पहले इन्वर्टेड कॉमा लगता है फिर एस, बट कभी कभार क्या होता है, व्हाट डू वी हैव अ वर्ड विच इज़ ऑलरेडी प्लूरल, या फिर जो वो वर्ड है ना वो ऑलरेडी एस पे ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, बस इन्वर्टेड कॉमा लगा के छोड़ देते हैं। दैट विल डू द जॉब। हमें वापस से एक और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इट वुड बी, आप पहले पूरा लेडीज़ लिख लो। इफ़ द वर्ड एंड्स इन एस, सो आप उसके आगे बस एक अपॉस्ट्रॉफी लगा दो। अपॉस्ट्रॉफी नहीं, सिर्फ एक इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। सो फॉर एग्जाम्पल लेडीज़ वॉशरूम, करेक्ट। या बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बट हमें नहीं करनी है वो गलती बिल्कुल भी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। अब एक और ऑप्शन करते हैं। अब एक वर्ड लिखा है यहाँ पे माइसेस और माइसेस, इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पे अगेन, अब आपको अगर पता हो तो माइस क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली प्लूरल। हाँ, तो अभी तो हमने क्या किया था कि प्लूरल में जो भी है पहले लिख लीजिए पूरा और उसके बाद बस एक इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे क्या करें, व्हाट विल वी डू हेयर? बट यहाँ पे ये है कि जो वर्ड है ना माइस, ये प्लूरल तो ज़रूर है बट इसके आगे एस नहीं लगाया हुआ। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं बट उनमें एस नहीं होता, देयर इज़ नो एस। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, हम एस लगाते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल मैन, मैन प्लूरल है बट हम एस नहीं लगाते। तो उस केस में क्या करो, आप जैसे आपने सीखा है बिल्कुल वैसे ही यूज़ करेंगे। पहला पूरा वर्ड लिख लोगे माइस, फिर अपॉस्ट्रॉफी एस, मेंस, चिल्ड्रंस, ऐसे करके आप यूज़ करोगे। तो ये जो दो केसेस थे मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ। अब हमारे पास क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि जो आपका वर्ड है उसमें ऑलरेडी एस है। जैसे मैंने आपको लेडीज़ बताया था, जैसे पेरेंट्स होता है ऑलरेडी एस आता है, तो उसमें आपको बस क्या लगाना है? इन्वर्टेड कॉमा। सिमिलरली अगर आप बताना चाहते हो क्रिस की कार है तो क्रिस कार, या क्रिसिस कार नहीं होगा, दैट वुड बी रॉन्ग। या फिर आप बताना चाहते हो कार्लोस कैफ़े, सो कार्लोस, और यहाँ पे एक अपॉस्ट्रॉफी एस, नॉट अपॉस्ट्रॉफी एस, जस्ट इन्वर्टेड कॉमा एंड वील बी डन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। जैसे यहाँ पे है बेबीज़, लेडीज़, पेरेंट्स, तो उसमें आपने बस क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा, दैट्स इट। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या सही आएगा ये हम सीख चुके हैं बट स्टिल लेट्स डू इट। सो माइस, नो, माइसिस के बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा नो, इट वुड बी माइसिस। या नाउ लेट्स लुक एट दी रूल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रूल। परफेक्ट। इट्स टाइम फॉर द लास्ट रूल नाउ। या अब आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स।
उनमें आपको कोई भी इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू पुट एनी इन्वर्टेड कॉमा और एनी अपॉस्ट्रॉफी. आप नॉर्मली उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे हर्स, जैसे आर्स. इसके आगे आपको कुछ भी लगाने की, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे हम आर करके ऐसे. नो, आई डोंट नीड दैट. सो देयर आर सम वर्ड्स जो ऐसे भी स्पेशल रूल से काम करते हैं. अब बारी है ऑब्वियसली क्विज की. Our house is right under a flight path, so we can hear the dash engines all night. So आपको एयरक्राफ्ट के इंजन है ना, एयरक्राफ्ट का इंजन, के इंजन, वॉट एवर, हमेशा आवाज़ आती रहती है. तो नॉर्मल है एयरक्राफ्ट्स इंजन, एयरक्राफ्ट के इंजन. क्योंकि ये सिंगुलर है और एस भी लगा नहीं हुआ तो हम ऐड कर देंगे. द स्पॉन्सर्ड वॉक रेज्ड 300 pounds for the dash playground. So यहाँ पे children already plural है, but I don't care because यहाँ पे there is no s. So I will use my basic rule, apostrophe s. The sponsored walk raised 300 pounds for the children's playground. Next, in my story, a boy had to eat 7 mice. कुछ ज़्यादा ही फेवरेट थे इस प्रेजेंटेशन में. had to eat 7 mice. आप लिख लीजिए पहले आराम से, क्योंकि there is no s, so we will add that as mice eyes. Yeah, thank you very much for watching this. Please subscribe.